दरअसल ग्वालियर शहर में रहने वाली एक महिला की शादी 1 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद महिला को पति पर शक हुआ कि वह अन्य महिलाओं से भी चैट करता है, जिसके आधार पर महिला ने पति को रोकने और समझाने की कोशिश भी की, पर पति हमेशा पत्नी को सबूत के अभाव में सिर्फ उस पर झूठे आरोप लगाने की बात कहकर विवाद शुरू कर देता था और कई बार इसी बात को लेकर दोनों में विवाद भी हुआ। तभी पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक प्लान तैयार किया और पत्नी ने एक युवती पायल के नाम से फर्जी फेसबुक इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई, पर अपने पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर ऐड कर लिया और बाद में दोनों में बातचीत शुरू हो गई और यह बात बहुत लंबी चली। एक ही घर कमरे में रहते हुए पति पत्नी एक दूसरे से चैट करते रहे और एक दिन पति ने पायल से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाया और जब वह रेस्टोरेंट पहुंचा तो वहां पर पायल नहीं उसकी पत्नी मिली, जिसे देखते ही पति हैरान रह गया। इसके बाद पत्नी ने महिला थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने पति को थाने बुलाया और समझाइश दी। वही आशिक मिजाज पति भी अपनी पोल खुलने के बाद पत्नी से माफी मांगता नजर आया। जी, अभी ये 3-4 दिन पहले का मामला है। एक पति पत्नी का जोड़ा आया था हमारे पास, दोनों में विवाद था। तो विवाद का कारण जब हमने जाना तो पति पत्नी की शादी 1 साल पहले हुई थी, तो उसको लगभग 1 साल से ही शक था अपने पति पर कि वो किसी अन्य महिलाओं से बातचीत करता है। तो उस लड़की ने विचार किया कि उसने एक पायल नाम से एक फर्जी आईडी बनाकर अपने पति से बातचीत करने लगी। तो दोनों में काफ़ी बातचीत हुई और दोनों एक ही घर में रह रहे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो लड़के ने कहा कि मैं वीडियो कॉल करूंगा, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हम डायरेक्ट ही मिलेंगे, वीडियो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर दोनों की बातचीत के बाद जब मिलने का समय आया तो उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो जैसे ही वो पहुंची और पति सामने आ गया तो एकदम वो शॉक्ड था क्योंकि उसकी पत्नी सामने खड़ी थी। फिर पत्नी ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया कि तुम मुझसे मना करते थे लेकिन तुम इतनी लड़कियों से बात करते हो। तो इस बात पे दोनों का बहुत गहरा विवाद हुआ। दोनों फिर हमारे पास आए, हमने उनका परामर्श करवाया और फिर उसने कसम खाई कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा और दोनों खुशी खुशी यहाँ से गए। उनका पुलिस समझाइश के बाद पति को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर उसने पत्नी से माफी मांगने के साथ थाने में पत्नी को हार पहनाया और अब आगे से ऐसा नहीं करने का वादा भी किया। दरअसल इस घटना के बाद उद्योगपति रवि गुप्ता ने पूरे मामले की शिकायत मल्हारगंज थाना पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस इस घटना को पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है और इसका खुलासा करने की कोशिश कर रही है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आज सुबह सुबह एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसके अंदर बड़ा गणपति के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पे कुछ 2 लोग एक कार के अंदर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पश्चात तोड़फोड़ करने पश्चात वे वहाँ से भाग गए हैं। हमारे द्वारा इस फरियादी के कहने पे हमारे द्वारा इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और प्रारंभिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि फरियादी का किसी इंदौर के एम्बा अस्पताल के चर्म रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल नागर की माने तो रंगों के दुष्प्रभाव कई तरह से हो सकते हैं। खासकर यदि रंग खराब हो तो वह स्किन पर एलर्जी कर सकता है, जिससे त्वचा खराब हो सकती है। वही रंग से होली खेलने के बाद आप धूप में जाते हैं तो इससे भी स्किन को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि होली पर्व पर रंग जरूर खेले, लेकिन सावधानी रखें। डॉक्टर का कहना है कि नारियल तेल या स्किन की किसी क्रीम लगाकर रंगों से होने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। मोटे तौर पर इस होली खेलते समय जो साइड इफेक्ट्स होते हैं स्किन के खास तौर पे, वो 2 कारणों से हो सकते हैं। पहला तो ऑब्वियसली रंग अगर ख़राब है और वो आपकी स्किन को अगर एलर्जी करता है तो उसके कारण आपको रैश हो सकते हैं, चकत्ते पड़ सकते हैं। दूसरा होता है जो रंग लगा के हम धूप में जाते हैं तो धूप से भी होने वाले अपने जो प्रभाव है उससे बढ़ जाते हैं। तो धूप अपने आप में भी अगर लंबे समय तक चमड़ी पर लगती है तो समस्या पैदा कर सकती है और रंग और धूप का कॉम्बिनेशन जो है ये और ज़्यादा प्रभाव करता है। तो 2 तरीके से नुकसान हो सकते हैं रंग के साथ साथ। फिर वो आँखों में जाएंगे या बालों में लगेंगे तो बालों को रूखा कर सकते हैं। कुछ केसेस में डैंड्रफ को बढ़ा सकते हैं। आँखों में जाते हैं तो हम सभी जानते हैं आँखों को नुकसान हो सकता है। मुंह में जाएंगे तो फिर पेट में जा सकता है। उसका हो सके तो नेचुरल कलर से खेलना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, नेचुरल कलर्स भी धूप के साथ मिलकर परेशान कर सकते हैं, तो ज़्यादा देर धूप में न घूमें ये सब खेलने के बाद और कोशिश करें कि जल्द से जल्द इन रंगों को निकाल दें।
या जैसा कई बार रहता है कि हम प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, प्रश्न कई बार देखने में पूछा जाता है हमसे। प्रोटेक्शन के लिए सब कोई विधि तो नहीं है, पर हाँ अगर हम पहले एक मॉइस्चराइज़र की लेयर या एक कोई भी नेचुरल ऑयल की लेयर जैसे कोकोनट ऑयल की अगर लेयर बना लेते हैं बालों में और स्किन में, तो थोड़ा जल्द प्रोटेक्शन धर्मनगरी उज्जैन में शिव अर्थात महाकाल और पार्वती अर्थात शक्तिपीठ माता हरसिद्धि दोनों का साक्षात वास है, इसलिए यहाँ होली उत्सव भगवान शिव पार्वती के साथ मनाया जाता है। गुरुवार को पूर्णिमा तिथि पर महाकालेश्वर मंदिर और माता हरसिद्धि मंदिर के पास शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल वन में होली उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में शिव और पार्वती प्रतीकात्मक रूप में शामिल हुए। मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी के साथ नजर आए हैं, जब यहाँ शिव पार्वती स्वयं नाचने लगे और भक्त भी अपने आप को रोक नहीं पाए और भगवान भोलेनाथ के साथ जमकर झूमते नजर आए। जुलूस के रूप में भक्त व शिव के गण नाचते गाते हुए आयोजन स्थल तक पहुंचते हैं। इस दौरान महिला भक्तों ने शिव पार्वती के साथ बैठकर भजन गाए और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। खास बात तो यह है कि यह आयोजन महाकाल मंदिर शयन आरती भक्ति मंडल द्वारा किया जाता है। इस आयोजन में महाकाल मंदिर के पुजारी, भक्त और आमजन शामिल होते हैं। ये शयन आरती भक्त मंडल के परिवार के द्वारा यहाँ पर महाकाल वन में यहाँ पर उत्सव प्रतिवर्ष रखा जाता है, जिसमें हम लोग हमारी सेवा के साथ में उपस्थित होते हैं और हम लोग रंग गुलाल, फूलों की होली और सार चौपट, भांग और अनेक प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाकर और रंग गुलाल उड़ाकर हम लोग ये उत्सव मनाते हैं। आपने क्या रूप धारण करा है? मैंने पार्वती जी का स्वरूप लिया हुआ है, इन्होंने भोलेनाथ जी का स्वरूप लिया हुआ है। मेरा नाम ख्वाहिश शर्मा। आप बोल रहे हैं? एक मिनट थोड़ा सा बता दें। हम लोग ने शिव पार्वती का रूप धारण किया है और महाकाल की नगरी में फागुत्सव के साथ होली खेलने का मौका शयन आरती वालों के संग, मतलब यहाँ पे महाकाल उज्जैन इतनी बड़ी महाकाल नगरी के अंदर होली का उत्सव खेलने का मौका मिला और मतलब यहाँ पे भांग और इस ठंडाई के संग मतलब बहुत खेलने का मौका मिला। और क्या नाम है? पीयूष मौर्य। ये किस प्रकार का आयोजन है? ये शयन आरती भक्त परिवार की ओर से प्रत्येक वर्षानुसार इस वर्ष भी बाबा की होली का आयोजन किया जाता है और पार्वती माता जी, भोलेनाथ बनते हैं और डाकनी, पिशाचनी वगैरह भूत प्रेत सभी आते हैं और सभी महिला मंडल की ओर से यहाँ पर होली का आयोजन किया जाता है और उनके साथ होली खेली जाती है और सभी में बड़ा ही उत्साह और प्रेम और सभी में बहुत ही मतलब अच्छा आनंद का अनुभव होता है और सभी पर बाबा की महाकाल की कृपा बनी रहे। मेरी नाम है पिंकी यादव। ठीक बता महेंद्र, किस प्रकार आयोजन है, क्या है ये? भगवान महाकाल और पार्वती संग आज होली खेली है और एक दूसरे को 2 गुलाल की शुभकामना दी है और भगवान के संग भूत फलित और जितने भक्त भगवान के डेली आज ये महाकाल शयन आरती परिवार भगवान संग होली खेलता। भगवान ने आज चौपड़ भी खेली, भगवान ने आज भंग भी छानी, उज्जैन की प्रसिद्ध भंग है और दोनों मस्ती में आज हमारे भक्तों संग होली खेली है। ऐसा आनंद अद्भुत महाकाल मंदिर से सभी पुजारी भी आए, सब भक्त भी आए, तो ऐसा अद्भुत आनंद आपको उज्जैन में यहाँ मिलेगा। आपको महेंद्र कटियार। हाँ, भगवान महाकाल के दरबार में आयोजन तो होते ही रहते हैं, लेकिन ये एक विशेष अनूठा आयोजन है। तो शयन आरती भक्त मंडल, महाकाल भक्त मंडल द्वारा हर प्रतिवर्ष यहाँ होली महोत्सव मनाया जाता है। शिव पार्वती का इवेंट होता है, शिव पार्वती रहते हैं, बारात होती है, चौपड़ खेलते हैं
और एक भांग वांग का भी वो पे इवेंट रहता है। इस प्रकार से ये सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार ये लोग 25-30 साल से ये सब करते हैं और हम सब शामिल हो जाते हैं इसमें अबीर, गुलाल, कंकु, चावल सब प्रकार की यहाँ पे भगवान महाकाल के दरबार में या इवेंट के अंदर सब प्रकार के लोग यहाँ पे आते हैं और सब लेके अपना अपना सामान लेके होली खूब मनाते हैं। इस प्रकार की यह होली मेरे ख्याल से देश में पहली होली है जो महाकाल की होली होती है। इसमें भूत, पिशाच, योनी और डाकिनी, शाकिनी, भक्तगण और यहाँ के शहर आरती के कुछ लोग और भगवान महाकाल के परम भक्त इस प्रकार के सभी लोग यहाँ उपस्थित हो जाते हैं और इसके बाद भगवान महाकाल के दरबार में इनको खूब भजन मंडी करते हैं, गीत गाते हैं और यहाँ पे बारात निकालते हैं, भूत प्रेत की बारात निकलती है, उसके बाद भोजन भी होता है। इस प्रकार की कार्यक्रम में आप सब लोग शामिल हुए, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई आपको। जय माता। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड शासन के संविधान से नैनीताल में 10 और 11 मार्च को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास सहित अन्य प्रदेश भर के महापौर और निगम सभापति शामिल हुए थे। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधकों को लेकर आईएएस अधिकारियों द्वारा विशेष जानकारी देने के साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार आदान प्रदान किए। उज्जैन नगर निगम सभापति कलावती यादव ने बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बहुत कुछ सीखने के अलावा नैनीताल के दार्शनिक स्थलों पर घूमने का अवसर मिला। बाइट पीओ। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधकों को लेकर जनप्रतिनिधियों को कई अहम जानकारी दी गई, ताकि वह भी अपने अपने शहर में ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबंधन कर उनका निष्पादन कर सकें। मार्च और 11 मार्च को 2 दिवसीय कार्यशाला नैनीताल के उत्तरांचल में नैनीताल के रघुनंदन तोलिया प्रशिक्षण संस्थान में पूरे मध्य प्रदेश के महापौर और निगम अध्यक्ष को लेकर ये कार्यशाला थी और वहां पर भोपाल महापौर, भोपाल निगम अध्यक्ष, देवास निगम अध्यक्ष, देवास महापौर, अन्य अन्य स्थानों से महापौर और निगम अध्यक्ष आए हुए थे। दरअसल प्रॉपर्टी व्यवसायी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पुतला दहन का आयोजन किया था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष की एंट्री के कारण यह प्रदर्शन और पुतला दहन निरस्त हो गया, जिसके बाद कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रॉपर्टी व्यवसायी को जमकर लताड़ते हुए कहा कि यदि आप ऐसे साठगांठ प्रदर्शन करते रहेंगे तो जनता भी आपका समर्थन नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर रतलाम भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने प्रॉपर्टी संगठन के लोगों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपकी मांगों के बारे में बता दिया गया है और मुख्यमंत्री ने आपकी सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उपाध्याय ने यह भी कहा कि होली का त्योहार पूरा होने के बाद आपकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। तो मैंने इनसे कहा कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, जिलाधीश से भी बात हुई है कि पुतला जलाने से या और आंदोलन करने से इसका हल नहीं निकलेगा, लेकिन विधानसभा समाप्त होने के बाद इसका निराकरण होगा और ये 56-57 वाली बात है उसका आदेश, व्यवस्थित आदेश निकलेगा ताकि किसी भी प्रकार से 56-57 में जो आपको तकलीफें आ रही है वो सब समाप्त हो जाएगी। और यही आश्वासन मैं आपको देता हूँ कि ये विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा समाप्त होने के पश्चात इसका एक आदेश मध्य प्रदेश शासन से ही मिलेगा, जिसमें रतलाम नगर के सारे ही प्रॉपर्टी के व्यवसाय और अनेक जो जिन्होंने 56-57 के लिए जो परेशान हो रहे हैं, रतलाम नगर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र की भी बात है, ग्रामीण क्षेत्र के भी सब लोग हमारे पास आते हैं। फ्लैग मार्च के दौरान डीआईजी नवनीत सिंह भसीन के साथ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने शाजापुर जिले के संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की घोषणा की और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की बात कही। इसके साथ ही डीआईजी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि कोई भी परेशानी उत्पन्न न हो सके। फ्लैग मार्च के बाद डीआईजी नवनीत सिंह भसीन ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाएं।
सस्ता सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर। दैनिक अवंतिका, उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर। नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।